बालाघाट जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है। जिले में धान पर आधारित उद्योगों के कारण इसे अग्रणी जिला भी माना जाता था। यहाँ राइस मिलर्स के अलावा पोहा उद्योग एक बड़ी वजह थी। कहा जाता है कि बालाघाट का धान पोहे के लिए काफी अच्छा है, लेकिन कालांतर में ऐसा कुछ हो गया कि जिले का पोहा उद्योग सिमटते चला गया। बनिस्बत ऐसी ही स्थिति अब राइस मिलर्स के साथ भी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह विपणन के अधिकारी और लेखापाल को बताया जा रहा है। सियासी गलियारों से जुड़ी एक और अहम खबर पर आइए अब नजर डालते हैं। 19 नवंबर को आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ, जिसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया से पराजय का सामना करना पड़ा। इस मैच को देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के हारने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजस्थान की एक सभा में इसे पनौती से जोड़ दिया। राइस मिलर्स राकेश अग्रवाल और सतीश छुटवानी की माने तो जिले में विपणन अधिकारी और लेखापाल कमीशन के मेनू चार्ट से धान के अनुबंध से लेकर उसका पेमेंट और आरोह को तय करते हैं, और जो राइस मिलर्स ऐसा नहीं करता है उसे आरोह नहीं दिया जाता, जिसके कारण कई राइस मिलर्स के मजदूर या तो पलायन कर रहे हैं या फिर आवक और बिजली बिल की खपत से कम कमाई होने के कारण राइस मिलर्स मिलें बंद करने का विचार कर रहे हैं। दोनों ही भुक्तभोगी पीड़ित राइस मिलर्स ने बताया कि नियमानुसार जिले में इतनी राइस मिलर्स ने मिलिंग के लिए अनुबंध किया है कि जिले की संपूर्ण धान की वो मिलिंग कर सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ स्तर पर गलत आंकड़े पेश कर जिले के मिलर्स को मिलिंग के लिए धान ना देकर दूसरे जिले मंडला और अन्य जिलों के राइस मिलर्स को धान दिया गया, जिसकी वजह केवल समय में मिलिंग नहीं बल्कि कमीशन का खेल है। मीडिया के सामने राइस मिलर्स ने आरोप लगाया कि विपणन अधिकारी और लेखापाल चार्ट के अनुसार जिले के राइस मिलर्स से कमीशन की मांग करते हैं, और जो उनके कमीशन की पूर्ति नहीं करता उसके काम में रोड़ा अटकाया जाता है, जो वर्तमान में विपणन कार्यालय में हमारे साथ हो रहा है। मिलिंग के अनुबंध के बावजूद हमें धान नहीं दी जा रही है, जिससे मिलों के मजदूर खाली बैठे हैं और बिजली खपत का भार पड़ रहा है। शिकायतकर्ता मिलर्स ने बताया कि इस मामले में प्रमुख सचिव खाद्य मध्य प्रदेश शासन और सचिव खाद्य केंद्र शासन को इसकी शिकायत आंकड़ों के साथ की गई है, और हमें उम्मीद है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मार्कफेड का ऑफिस है विपणन संघ का। इसमें जो भी धान के आरों काटे जाते हैं उससे 10 से 15 हज़ार रुपये आरों का इनसे डिमांड की जाती है। इस महीने 11वें महीने में एक भी धान का आरों मैंने पैसे देने के लिए मना किया, तो इनके द्वारा कोई भी आरों मुझे प्रदान नहीं किए गए और इनके द्वारा धान सड़ाई जा रही है। और इनके द्वारा चावल परिवहन, धान परिवहन और मिलिंग चार्ज सभी चीज़ों में के चेक बनाने में कमीशन मांगा जाता है। यहाँ हरीश कोरी लेखापाल हैं और मार्कफेड विपणन अधिकारी हिरेंद्र रघुवंशी है। दोनों जन के मेरी माननीय उच्च अधिकारियों से निवेदन है कि जो यहाँ ये विपणन संघ का ऑफिस पूर्ण भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे भ्रष्टाचार से मुक्त कराएं, ऐसा मेरा उच्च अधिकारियों से निवेदन है। और यहाँ इनकी जांच की जाए। और मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि पूर्व में भी इनके द्वारा कई फर्जी पेमेंट किए गए हैं और इसकी भी जांच की जानी चाहिए। और इनके द्वारा यहाँ बालाघाट ज़िले से कम 15 से 20 करोड़ रुपए कमाया गया है कमीशन के तौर पर। इसकी भी जाँच की जाए। आपने इसकी शिकायत करी है कभी ऊपर? इसकी शिकायत प्रमुख सचिव को की गई है मेरे द्वारा अभी, और माननीय प्रमुख सचिव दिल्ली कृषि भवन नई दिल्ली को भी की गई है। और सभी अभी चुनाव का माहौल था, इसलिए अब सब जगह जांचें चालू हो रही है। और बाकी मीडिया के माध्यम से भी मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि इसकी जांच में आप भी सहयोग करें और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको यहाँ से हटाया जाए। राकेश भैया, क्या आप अकेले पीड़ित हैं कि और भी? सभी लोग पीड़ित हैं, लेकिन अब अभी हम सामने आए हैं। धीरे धीरे करके ये कारवां आगे बढ़ेगा और सभी लोग पूरे आगे आएंगे उसमें। राइस मिलर्स द्वारा विपणन अधिकारी और लेखापाल पर कमीशन के आरोप का मामला सामने आने के बाद जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन का एक पत्र बिना अध्यक्ष के नाम के सामने आया है, जिसमें चावल की रिकवरी की बात कहकर ये बताने का प्रयास किया गया कि अधिकारियों के खिलाफ झूठी शिकायत की जा रही है, लेकिन इसमें कहीं भी विपणन का जिक्र नहीं बल्कि नॉन के मामले का जिक्र किया गया है, जो भी चिंतनीय है। जैसे कि इनके द्वारा जो बातें बताई गई वैसा यहाँ पे मार्केट में भ्रष्टाचार चला आ रहा है। 10 से 15 हज़ार रुपये ये पर आरों लेते हैं, और जो इनको पैसे नहीं देता है रुपए, उसको ये लोग आरों नहीं देते हैं। अगर हम देखें कि शुरुआत में जब धान का काम चालू हुआ मिलिंग का, तो 3 महीने में कितनी धान ख़त्म हुई। उसके बाद इन लोगों ने रोक के ऐसा अपनी मोनोपोली चलाया कि आज दिनांक तक धान ख़त्म नहीं हो पाया है।
चूँकि हमारे बालाघाट ज़िले की इतनी सारी कैपेसिटी है कि ये धान 4 से 5 मंथ में ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इनके कारण कुछ न कुछ रोड़ा डाल के धान को रोका जाता है, पैसे कमाने का जरिया बनाया जाता है। जैसे कि अब बाहर के ज़िले के लोग आएंगे तो उनके पेमेंट अच्छे बनेंगे, उनमें ये लोग रिश्वत लेते हैं। इनने एक मीनू चार्ट बना लिया है, धान का अनुबंध करना है 5 रुपये कुंटल, पेमेंट देना है 5%, आरओ देना है 10,000 से 15,000, इस टाइप का इनका पूरा मीनू चार्ट बना हुआ है। अगर कोई नहीं देता है तो उसको ये हताश करते हैं। हमारे साथ एक मिलर हैं बालाघाट ज़िले के, उनका पेमेंट आज दिनांक तक नहीं हुआ है, कारण कि वो पैसे देने में असक्षम थे, तो उनको आज दिनांक तक उनका कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। वो मिलर बेचारा आज बेरोजगारी के मारे धक्के खा रहा है। ऐसा भी एक मिलर बालाघाट के अंदर में है। किस तरह के रोड़े यही नहीं देना है आरओ। ये जब घर से आएंगे तब आपकी लिस्ट बनेगी, पैसा जमा होगा, ये तब अधिकारी उनके आरोप घर से ऑफिस चलाते हैं। ये अधिकारी लेखा अधिकारी हैं हरीश कोरी, ये घर से ऑफिस चलाते हैं अपने। इस मामले में विपणन अधिकारी हीरेंद्र सिंह रघुवंशी ने कहा कि कमीशन के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। लेखापाल आरओ देते हैं, आरओ में किसी भी प्रकार से कोई कमीशन नहीं मांगा जाता है।